हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपकी अकाउंट्स की तैयारी अब बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो आपको बोलना चाहूँगा कि अब अपने मन से आप सारा डर हटा देना। कल को लेकर नर्वसनेस होगी, एंजाइटी होगी, ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है, लेकिन मैं आपको बताने आया हूँ कि पेपर बहुत आसान आने वाला है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग के सारे डर को हटा देना। दूसरी चीज़, इस वीडियो में दो बातों के बारे में डिस्कशन करूंगा आपके साथ। एक तो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी, क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम पेपर करें कैसे, टाइम कम रहता है, कहीं हमारा पेपर छूट ना जाए, किस तरह से हम स्ट्रेटजी रख सकते हैं। तो वैसे तो जनरल रूल ये है कि आपकी स्ट्रेटजी कस्टमाइज्ड आपकी अपनी हो सकती है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, लेट से उन्होंने पेपर देखा, उन्हें आता है अच्छे से, वो फर्स्ट क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ की स्ट्रेटजी होती है कि हम पहले बड़े क्वेश्चन करेंगे, बाद में छोटे क्वेश्चन करेंगे। कुछ बच्चे उल्टा करते हैं, पहले छोटे क्वेश्चन करते हैं, बाद में बड़ा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, जनरली मैं अगर आपको गाइड करूं कि क्या फॉलो करना चाहिए, तो ऑब्वियसली जब आपके पास पेपर आता है, सबसे पहले आपके पास रीडिंग टाइम होता है। तो आप सबसे पहले रीडिंग टाइम की अगर मैं बात करूं, तो रीडिंग टाइम में अगर आप कोई बड़ा क्वेश्चन खोल के बैठे फॉर एग्जांपल, तो आप बड़ा क्वेश्चन बस पढ़ते ही रहोगे, उसकी एडजस्टमेंट देखोगे। कई बार एडजस्टमेंट में कोई भी एक हल्का सा ट्रिकी पॉइंट हो गया तो अचानक से शुरू में आपका दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाएगा। तो शुरू के रीडिंग टाइम में ही कोई बड़ा क्वेश्चन पे नज़र फेंकना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो आप शुरू के रीडिंग टाइम में बड़े क्वेश्चन को तो अवॉइड करना। अब आपके पास होंगे MCQ क्वेश्चंस, राइट। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप रीडिंग टाइम में बस MCQ गो थ्रू करते रहो। अब कुछ MCQ उसमें ऐसे होंगे जो आपको ईजी भी लगेंगे, कुछ हो सकते हैं मुश्किल लगे या कैलकुलेशन करना पड़े। तो एटलीस्ट 15 मिनट के रीडिंग टाइम में आप MCQ अगर गो थ्रू कर लेते हो तो कुछ चीज़ें आपके माइंड में तो आ जाएंगी, क्योंकि कुछ MCQ तो थ्योरी वाले होते हैं और कुछ MCQ ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन भी आसान होती है, आप माइंड में कैलकुलेट कर पाओगे। तो उससे होगा ये कि 10-12 मिनट आपने जब रीडिंग टाइम में पढ़े इजी क्वेश्चन और 5-7-10 MCQ मान लो आपने देख लिए, समझ लिए, आपको आंसर भी आ गए, तो एकदम से वहीं कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि चलो मुझे ये क्वेश्चन सब आते हैं। तो रीडिंग टाइम का मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आप उपयोग करो अपने MCQ क्वेश्चंस देखने में। और अगर MCQ क्वेश्चन आप देख लेते हो फिर भी टाइम बचता है, तो बड़े क्वेश्चंस पर जाकर अपनी जो चॉइसेस वाले क्वेश्चंस हैं उनमें अपने चॉइसेस को एलिमिनेट कर लो, ताकि वो डिसीजन टेकिंग भी आपकी पहले ही हो जाए, वो टाइम आपका मेन टाइम में नष्ट ना हो। तो रीडिंग टाइम में तो आपको सिंपल ये काम करना है। अब जब आपका 3 घंटे का समय शुरू होगा, तो देखो 3 घंटे के अंदर आपको करना क्या है। 3 घंटे में अगर मैं डिवीजन ऑफ टाइम की बात करूं, तो लेट से जो आपका सेकंड पार्ट है, पार्ट बी में आपको लगभग 45 मिनट्स का आइडियल टाइम मान के चलना है कि इतना मुझे लगाना है ना। कोशिश करना है इससे कम के अंदर ही हो जाए। तो आपने लेट से एक पहला टाइमर लगाया कि यार 45 मिनट्स का मेरा एक टाइमर है, अलार्म है, 45 मिनट बाद में घड़ी देखूंगा। तो 45 मिनट का आपको डेडलाइन रखना है पार्ट बी के लिए। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें सबसे पहले कैश फ्लो के क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो। उससे थोड़ा ये फ़ायदा होगा कि बड़ा क्वेश्चन पहले कर लिया, और बड़ा क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको उसमें है कॉन्फिडेंस तो उससे स्टार्ट कर लेना। उसके बाद आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बच जाएंगे, तो पार्ट भी आपका जल्दी हो जाता है। कई बार तो अगर कैश फ्लो का क्वेश्चन थोड़ा भी ईजी आया और आपने यहाँ फिर जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो रिमेनिंग पार्ट भी आप और जल्दी कर पाते हो। तो पार्ट बी को करने में तो कई बार सिर्फ आधा घंटा ही लगता है बच्चों का, और ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाएगा स्टार्टिंग के अंदर। तो सबसे पहले आप पार्ट बी को 45 मिनट्स दे के स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो अगला स्लॉट है आपके पास, लगभग उसमें आप 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम अपने आप को दो। और जो क्वेश्चन 17 से लेके क्वेश्चन 26 तक, ये आपके ना बड़े क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उन क्वेश्चंस में जो भी आपको सबसे अच्छे आते हैं, जिसमें आप सबसे ज़्यादा श्योर हो, उन क्वेश्चंस को पहले कर लेना। अब देखो, इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं, बड़ी ध्यान से क्रिटिकलिटी को समझना। जनरली इसमें होते हैं आपके बुक 1 बुक 2 के क्वेश्चन, है ना। अब देखो, बुक 1 की अगर मैं बात करूँ, पार्टनरशिप का क्वेश्चन चाहे जितना भी आसान हो, कई बार वो लेंदी हो जाता है क्योंकि उसका प्रोसेस लंबा है। कई बार वो कह देगा एंट्री करो, कह देगा कैपिटल अकाउंट बनाओ, कह देगा बैलेंस शीट बनाओ, या कई बार लेजर बनवाएगा। अब इसके विपरीत जो कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन होते हैं बुक 2 से, चाहे शेयर्स का हो चाहे डिबेंचर्स का हो, उसमें फ़ायदा ये है कि उसमें लेजर नहीं होते हैं, 90% चांस ना के बराबर होते हैं, जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ना, एनालाइज करना, और अगर आपको हल्का भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है कंपनी अकाउंट्स में, तो आप पहले कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करना,
और अगर आपको दोनों में कॉन्फिडेंस बराबर आ रहा है, आप एक इनडिफरेंट पॉइंट पर हो कि आपको पार्टनरशिप भी सही लग रही है, कंपनी अकाउंट भी दोनों में सही लग रही है, आपको यह है कि मैं कोई भी पहले कर सकता हूँ, तो आप पहले कंपनी अकाउंट वाले करना, उसमें टाइम कंज्यूम थोड़ा सा कम होता है। तो उससे ये होगा कि आप शुरू के टाइम पीरियड में ज़्यादा मार्क्स कवर कर लेते हो, और ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है हमेशा एग्जाम में, रादर देन कि आप शुरू में बड़े क्वेश्चनों में फंस गए, टाइम ज़्यादा लग गया तो प्रेशर आता है। तो ये एक छोटी सी टिप वहीं बैठ के डिसाइड करनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब 17 से 26 क्वेश्चन जो आपके बड़े वाले हो गए, उसके बाद तो आपका जो रिमेनिंग टाइम है लगभग आप 45 मिनट्स अपने आप को दे दो, या 1 आवर तक भी ले सकते हो मैक्स, जिसमें आपको सिर्फ अपने MCQs करने रिमेनिंग। अब उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपने कुछ पहले रीडिंग टाइम में देख रखे होंगे, कुछ नए वाले अभी भी कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आराम से आप 45 मिनट्स में अपने शुरू के जो 16 क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हो। थोड़े बहुत उसमें बड़े भी हुए तो टाइम लगा सकते हो। 45 मिनट्स इज़ आइडल। खींच तान के अगर 1 आवर भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। इस चीज़ में इस तीनों प्रोसेस को करने के बाद भी आपके पास 15 मिनट रिवीजन के बच जाएंगे। तो लास्ट के 15 मिनट थोड़ा सा हाथ में रहेंगे, तो उसमें कोई क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा है, कोई गो थ्रू करना है प्रोसेस, तो वो देखने का टाइम बचेगा जो आइडियली आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बाकी रफ वर्क की ज़्यादा चिंता मत करना कि कहाँ करना है, कहाँ नहीं, प्रेजेंटेशन कैसी करनी है, जो आप करते आए हो वही करना है, कुछ बहुत अतरंगी नहीं करना है। बस हाँ, कोशिश करना लाइनें वाइनें थोड़ा डिसेंट खींच देना, नरेशन आपको लगता है नहीं याद आ रही तो छोड़ देना, बाद में लिख लेना, बीइंग कुछ भी शॉर्ट करके, है ना। तो डिज़ाइनिंग का काम आप बाद में भी छोड़ सकते हो, नरेशन का काम बाद के लिए छोड़ सकते हो। पहले मेन फोकस पे ध्यान लगाना कि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि यार जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें मेन चीज़ निकालूं, आंसर सही निकले, पहले उस पर फोकस करना। लास्ट के 15 मिनट सफिशिएंट रहेंगे आपके रिवीजन के लिए। तो ये आपकी एक ओवरऑल एग्जाम स्ट्रेटेजी रहेगी। जब आप बैठोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो कैसे वो 3 घंटे या 3.25 घंटे आपको अपने प्लान आउट करने। हाँ, अब इस चीज़ को थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पर अगर ले जाऊँ, एक टाइम मैनेजमेंट का, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट अगर मुझे बताना हो कि ठीक है भाई सर कह रहे हो कि बताना ही है, तो देखो जी 3 घंटे के टाइम में आप ये मानो, ये मैंने पहले भी आपको समझाया, जो शुरू के 15 मिनट होते हैं लगभग और लास्ट के 15 मिनट होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं या तो शुरू में तो आपको एंजाइटी होती है, यार पता नहीं क्या आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और लास्ट के 15 मिनट में कई बार पैनिक चल रहा होता है, अब एग्जामिनर कह रहा है जल्दी शीट दो, या फिर आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, आधा घंटा, 15 मिनट शुरू का 15 मिनट बाद का, बड़ा मतलब कम आउटपुट वाला हो जाता है। पैनिक हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, तो देखो ध्यान से सुनना, शुरू के जो 15 मिनट एंजाइटी वाले हैं लेवल्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी एंजाइटी को काम डाउन रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सोचना मैं एक रामबाण दवाई दे रहा हूँ, पेपर देखा आपने और आपको अगर घबराहट होनी शुरू हो जाए, आपको लगे कि यार ये तो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सारे मुश्किल से लग रहे, मुझे नहीं आता, तो ये सोचना कि यार ये सबके लिए मुश्किल है, पूरे भारत के लिए मुश्किल है, और अगर पेपर मुश्किल आए ना तो आप मान के चलो 20 नंबर आपको फ्री के ग्रेस मार्क के मिल जाएंगे बिना मतलब टेंशन के। तो आप घबराना मत, आप बैठना आराम से, आप ये सोचना कोई बात नहीं, ठीक है यार ये 2 क्वेश्चन नहीं आते तो कोई नहीं, आगे बढ़ते रहना। एक क्वेश्चन पक्का ऐसा टकराएगा जो बिल्कुल आपको देख के लगेगा अरे वाह ये तो बहुत ईजी है, बस उस पर अटैक करना है, वहाँ से शुरू कर देना। तब तक अपने आप नर्व्स जो हैं वो काम डाउन हो जाते हैं, 5-7 मिनट निकल जाते हैं। जैसे ही एक क्वेश्चन हाथ से लिख के सही हो जाएगा तो आप इस जोन में आ जाओगे। बस अब करना क्या है वो थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाता हूँ। देखो 3 घंटे का तो टोटल टाइम होता है, 3 घंटे को अगर आप 4 छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड करो तो आप टोटल उसके 45 मिनट्स के 4 स्लॉट बना सकते हो, है ना। 45 मिलाकर 3 घंटा हो जाता है। तो आपको सिंपल अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या ध्यान रखना है कि लेट से आपने 45 मिनट्स पेपर सॉल्व कर लिया, बस ये क्रॉस चेक कर लो कि क्या मैं 20 नंबर से ज़्यादा की कवरेज कर चुका हूँ कि नहीं। तो जो मैंने देखो पहले बताया था, पहले 45 मिनट्स पार्ट बी को दे दो, 20 नंबर पूरे कवर्ड हो गए। फिर 45 अगले 45 मिनट्स में देखो कि क्या मैंने और 20 नंबर कवर कर लिए हैं कि नहीं, ये देख लो। तो आपको बस 20 नंबर को क्रॉस करने की कोशिश करनी है एवरी 45 मिनट्स में। ये एक आपको मतलब हर अलार्म देता रहेगा कि भाई ये मेरे को कंप्लीट करना है। जैसे ही मान लो किसी 45 मिनट में आपने देखा यार मैं तो 15 नंबर पर ही हूँ, अभी तो 20 नंबर मेरे कंप्लीट नहीं हो पाए, तो आप खुद समझ जाना यार थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, 1-2 क्वेश्चन में कोई बात नहीं, प्रेजेंटेशन खराब भी हो रही है लेकिन मेरे को स्पीड पे अटैक करना है, ज़रूर इसको कवर करना है। तो हर 45 मिनट में आप 20 नंबर को ऊपर लेकर चलते रहोगे, बीट करते रहोगे, तो आप 80 टोटल कंप्लीट कर ही लोगे टाइम पर, है ना। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये एक माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है टाइम का, लेकिन ओवरऑल बस जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, इस बात का ध्यान रखना, एंड आई एम 100% श्योर
ये टिप्स आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। बाकी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, आपके मन में अगर कोई और प्रश्न हो तो कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 बेस्ट विशेज़। मस्त रहना, बिना टेंशन के रहना, देखना 100% आपका पेपर अच्छा होगा।